हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बड़े अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज है हमारा 10th चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का। इसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। पहेली and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। तो पहेली और बूझो आपको पता है दो कैरेक्टर्स हैं एनसीईआरटी बुक्स के। तो ये जो है एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट जो है बड़े बड़े ढेरों में पड़ा होता है। ठीक है जी। Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. तो वहां पे क्या है, क्रेन होती है जो कि बार बार उस वो जो हीप है, वो जो ढेरी लगी हुई है कूड़े की, उसकी तरफ जाती है। और वहां से क्या है, उसको आयरन के कुछ पीसेस जो हैं उसकी जो क्रेन है उसके साथ एक मैग्नेट लगा हुआ है, एक ब्लॉक लगा हुआ है। मतलब अभी तो उनको नहीं पता कि ये मैग्नेट है, उस ब्लॉक के साथ वो चिपक रहे हैं आयरन के पीसेस, ठीक है, उस जंक में से, और वो उनको दूर ले जाती है। तो ये है यहाँ की पिक्चर। ठीक है जी। क्रेन है, दिस इज ब्लॉक, और यहाँ से क्या है, आयरन पीसेस ये उठा रही है। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard। अब उन्होंने थोड़े दिन पहले ही मैग्नेट्स की एक बुक पढ़ी थी और उन्हें अच्छे से पता था कि ये क्या है, ये एक मैग्नेट है जिसकी हेल्प से ये क्रेन जो है उस कूड़े करकट में से आयरन ब्लॉक्स, आयरन जो भी आयरन की चीजें हैं उनको ये उठा रही है, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होके उससे स्टिक हो जाता है। You might have seen magnets and have enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? तो आप ये है कि आपने सबने देखा ही होगा, आप सबने मैग्नेट्स के साथ कभी कभी जरूर खेला होगा। ठीक है। तो कहते हैं कि क्या आपने ऐसे स्टिकर्स देखे हैं जो कि आपकी अलमीरा, जो लोहे की अलमीरा होती थी पहले, उनके साथ चिपक जाया करते थे स्टिकर्स। इवन आपकी रेफ्रिजरेटर के डोर के साथ भी वो चिपक जाते हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement। तो ये जो हमारा मैग्नेट का सिस्टम है, यहाँ देखिए ये एक पिन बॉक्स है हमारे पास। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ड्रॉ पे लगा लेती हूँ। ये एक पिन बॉक्स है, तो यहाँ पे देखो इसके साथ सारे पिन जो है वो चिपक जाते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी हेल्प से इसको लॉक किया जाए, लेकिन ये फिर भी दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये भी चिपक जाता है। तो यहाँ पे हर जगह मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं। तो मैग्नेट्स डिस्कवर किसने किए? तो देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस हु लिव्ड इन एशियन ग्रीस। तो पुराने टाइम के ग्रीस में एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड होते हैं जो भेड़ बकरियां चराते हैं। ठीक है जी। तो मैग्नस रहता था, मैग्नस नाम का बंदा। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। तो अपनी शीप्स और गोट्स को वो नजदीक के पहाड़ों में लेके जाता था चराने के लिए। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। अब उसके हाथ में एक स्टिक होती थी कि वो जो उनका शीप और गोट का हर्ड है, जो झुंड है, उसको कंट्रोल करने के लिए। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। वो जो स्टिक थी ना, उसके एक साइड पे वन पीस ऑफ आयरन जो था वो अटैच्ड था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the, ये देखो इसकी फोटो भी बनी हुई है, माउंटेन साइड। तो एक दिन क्या हुआ, ये देखो ऐसे करके उसके पास स्टिक थी। एक दिन उसको लगा कि यार ये मेरी जो स्टिक है वो तो कहीं जाके चिपक ही गई है। स्टिक को, उसको एक रॉक थी जिससे स्टिक को अलग करना उसको मुश्किल लग रहा था। इट सीम दैट इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। उसको ये लग रहा था कि जैसे ये जो स्टिक है, रॉक उसको अट्रैक्ट कर रही है। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। अब ये रॉक क्या थी? ये रॉक एक नेचुरल मैग्नेट थी और ये उस शेफर्ड की स्टिक को, कि जो आयरन टिप है, उसको अट्रैक्ट कर रही थी। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो इस कहा जाता है कि इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर हुए और इसीलिए मैग्नेट से इसका नाम पड़ा
magnet. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. उसी के नाम के पीछे इन रॉक्स का जो नाम था उसको मैग्नेटाइट कहा गया. मैग्नेटाइट वो होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है. ठीक है जी. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. कुछ का ये मानना है कि जो मैग्नेटाइट है वो सबसे पहले मैग्नेशिया नाम की एक जगह पे पाए जाते थे जहां से ये नाम आया. द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स. और जो हम लोग अगर फाइनली बात करें तो ये है कि जो भी सब्सटेंसेस आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आयरन को अट्रैक्ट करने की, उनको मैग्नेट्स कहा जाता है. एंड दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. और यही है इसकी स्टोरी. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो अब लोगों को पता है कि कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. अब उनको ये पता चला कि अगर इन रॉक्स के स्मॉल पीसेस कर दिए जाएं तो उनकी कुछ अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. They named these naturally occurring materials magnet. तो ये जो naturally occurring material थे इनको magnet कहा गया. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. और उसके बाद आयरन को कैसे मैग्नेट बनाना है ये प्रोसेस भी जो है वो बनाई गई. पता चला कि कैसे बना सकते हैं. These are known as artificial magnets. जो नेचुरली मिलते हैं उनको हम लोग नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं आयरन से उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical और ball ended magnet. तो ऐसे ऐसे देखो अलग अलग तरह से जैसे आपको दिख रहे हैं. ठीक है, अलग अलग शेप है. ये एक शेप है, एक शेप ये है, एक इसको हॉर्स शू शेप्ड बोलते हैं. ठीक है जी. तो अलग ये बॉल एंडेड हो गया, ये हो गया हमारा बार. ठीक है जी. बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है. दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट एंड दिस इज बॉल एंडेड मैग्नेट. ओके. तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स में जो है मैग्नेट्स बनते हैं. अब एक एक्टिविटी बताई है. टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप. कोई प्लास्टिक का या पेपर का कप लीजिए. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 10.5. देखो ऐसे करके उसको, ये हमारा क्लैंप है, इसके साथ उसको जोड़ देना है. ठीक है जी. Place a magnet inside the cup and cover it with the paper so that the magnet is not visible. अब क्या करना है, उस कप के अंदर एक मैग्नेट रख दो और उसके ऊपर रख देनी है एक आपने पेपर के साथ उसको कवर कर देना है ताकि मैग्नेट ना दिखे. Attach a thread to a clip made of iron. तो एक ऐसी कोई ऐसी क्लिप ले लो जो कि आयरन की बनी हुई है, उसके साथ एक धागा जो है वो बांध देना है. फिक्स अदर हैंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. और उसके जो एंड है उसको ये देखो स्टैंड के बेस के साथ जो है वो आप जोड़ दो. Mind you, the trick involved here is to keep the length of thread sufficiently short. तो लेंथ जो है वो देखो छोटी ही रखनी है. Bring the clip near the base of the cup. और ये जो क्लिप है इसको आप कप के बेस के पास लेके आओ. The clip is raised in air without a support like a kite. अब क्लिप जो है क्या होगी देखो ऊपर, क्योंकि इसको जो है मैग्नेट वो खींच रहा है. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नेस. अब चलो हम लोग जहां मैग्नेस जाता था वहीं चलते हैं. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशंस ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. अब मैग्नेट और आयरन की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. अब हमारी स्टिक के एंड पे क्या होगा, मैग्नेट. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk through the school playground. What does a magnet stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? अब वो stick जिसके साथ आपने magnet attach किया है, किसी भी चीज के साथ आप मैग्नेट अटैच कर सकते हो. तो आपने कोई भी लकड़ी की चीज हो, ठीक है, फिर उसको आप लेके हर जगह घूमो तो आप देखो कि क्या क्या चीजें उसके साथ जो है वो स्टिक हो रही हैं. Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Test these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Basically आपको अलग-अलग objects देखने हैं कि कौन-कौन से objects जो हैं वो मैग्नेट के साथ स्टिक कर रहे हैं.
Prepare a table in your notebook as shown in table 10.1 and record your observations. Look at the last column of table 10.1 and note the objects that are attracted by the magnet. अब यहाँ पे टेबल 10.1 है, ठीक है, उसमें आपको देखना है, नोट करने ऑब्जेक्ट्स जो कि अट्रैक्ट, जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास है आयरन बॉल, स्केल, शू। Iron ball is made up of iron, scale is made up of plastic and shoe is made up of leather. So क्या iron को attract करेगी magnet? Yes. Plastic को करेगी? No. And leather को? This is we have to see. Now make a list of materials from which these objects are made. अब ऐसी लिस्ट बनानी है उन मटेरियल्स की जिन जिन ऑब्जेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होते हैं इस मैग्नेट की से। Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? क्या जो भी मटेरियल अट्रैक्ट हुए मैग्नेट से उनके अंदर कोई चीज ऐसी थी जो कॉमन थी? We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि मैग्नेट कुछ मटेरियल्स जो है उनको अट्रैक्ट करती है और कुछ जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो जो मटेरियल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक, जैसे कि आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है। और जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते, दीज आर नॉन मैग्नेटिक। तो अब हमें देखना है कि सॉइल क्या मैग्नेटिक है या फिर क्या नॉन मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट, द नीडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑनटू द फ्लोर, कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल? तो नीडल आप मैग्नेट की हेल्प से आसानी से ढूंढ सकते हो। नाउ कम टू एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। एक मैग्नेट लीजिए और उसको सैंड या सॉइल में रब करिए। Pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking onto the magnet? तो उसको फिर आप वहां से निकालिए और देखिए क्या कोई पार्टिकल सैंड या सॉइल का उसके साथ स्टिक कर रहा है। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब उन पार्टिकल्स को रिमूव कर दीजिए मैग्नेट को जेंटली शेक करके। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? क्या कुछ पार्टिकल्स अभी भी जुड़े हुए हैं? These might be small pieces of iron or iron fillings picked up from the soil. ये क्या हो सकता है? छोटी छोटी हल्की इतनी बारीक सी आयरन फिलिंग्स हो सकती हैं जो कि सॉइल के बिल्कुल ही बारीकी में उसमें होती हैं, सॉइल में, जो कि हमारे मैग्नेट के साथ चिपकी हैं। Through such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. तो इस एक्टिविटी का एक यूज ये भी है कि हमें पता चल सकता है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे जो सॉइल है उसके आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं या नहीं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। Does the magnet with iron filling stick to it? Look like any one of those shown in table 10.6. Make a table of what you find. Magnet with many of the iron fillings, few iron fillings and no iron fillings. So ये 3 observations हैं। If you fill this table and send it to Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. Poles of magnet. We observed that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. तो हमने देखा कि अगर किसी सॉइल में आयरन फिलिंग्स हैं तो वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाती हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या कोई ऐसी खास चीज देखी कि कैसे वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो रही हैं? Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग स्प्रेड कर दीजिए और एक बार मैग्नेट को वहां पे रखिए। अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या पूरी मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग स्टिक कर रही हैं? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? क्या ये चीज आप देख रहे हैं कि उस बार मैग्नेट के कुछ जो स्पेशल पार्ट्स हैं जहां पे मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो हैं वो आके चिपक रही है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब उस आयरन फिलिंग्स को सभी को हटा दीजिए और फिर से एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? क्या आपको कोई चेंज दिखता है इसमें? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पेन्स
or iron nails in the place of iron fillings and also with magnets of different shapes. तो आप आयरन फिलिंग्स की जगह पे पिन्स या नेल्स भी यूज कर सकते हो और उसके अलावा मैग्नेट्स जो है आप अलग अलग शेप्स की वो भी आप यूज करके देख सकते हो. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 10.6a? क्या जो 10.6a में हमारे पास जो दिखाया गया है क्या आपकी ड्राइंग उसके साथ मिलती है? This is our 10.6a. This one. We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of the bar magnet. तो हम देख रहे हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इसके जो साइड्स हैं ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो है वो वहां पे स्टिक हो रही हैं. Paheli has this puzzle for you. You are given two identical bars which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while other one is a simple iron bar. Which will you find out which one is the magnet? तो पहेली ने दो बार्स लिए, दोनों एकदम सेम है, एक मैग्नेटिक है दूसरी नहीं. तो कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली जिसके साथ आयरन स्टिक करेगा वो मैग्नेटिक होगी. पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स. जो हमारी ये देखो जो बार है ना, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये वाली जगह और इस जगह पे इनके इसको पोल्स ऑफ मैग्नेट कहा जाता है. ठीक है, ये है पोल्स ऑफ मैग्नेट. ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम. चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स. अलग अलग शेप के आप मैग्नेट्स लेके आओ और उनकी जो है आप लोकेशन देखने की कोशिश करो पोल्स की. कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, उसके बाद आ गया फाइंडिंग डायरेक्शंस. Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. अब मैग्नेट्स जो हैं उनके बारे में लोगों को पहले समय से जो है पता है. ठीक है, और मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पता है. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor in China named Huang Ti. It is said that he had a chariot with the statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm if it was showing the way. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मैग्नेट को लेके. उनमें से एक है चाइना के एक एम्परर थे, वहां के राजा थे हुआंग टी. तो कहते हैं उनके पास एक चैरियट था जिसको आप बोलते हो ना, जैसे जो रथ होता है उसको चैरियट बोलते हैं. तो वहां पे उसके ऊपर एक स्टैचू था लेडी का. ठीक है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता था. उसकी एक आर्म थी वो एक्सटेंडेड थी, मतलब आगे बढ़ाई हुई थी उसने आर्म. ठीक है, जैसे वो रास्ता बता रही हो. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ. अब वो स्टैचू का ये था कि उसकी जो आर्म थी वो हमेशा साउथ की तरफ इशारा करती थी. By looking at the extended arm of the statue, Emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. तो अब उस एक्सटेंडेड आर्म को देख के एम्परर को पता चल जाता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. ठीक है, दिस वन. ओके, Let us make such a direction finder for ourselves. तो अब हम अपने लिए वैसा ही एक direction finder बनाएंगे. Take a bar magnet, put a mark on one of its ends for identification. एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके जो एक एंड है उसके ऊपर मार्क लगा दीजिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. अब उस मैग्नेट के बीच में एक धागा बांध दीजिए और उसको एक वुडन स्टैंड से लटका दीजिए. मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. लेट इट कम टू रेस्ट. अब वो फ्रीली रोटेट करते करते हम देखेंगे कि वो रेस्ट पे आ गई. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. ठीक है, अब वहां पे जिस पोजीशन में वो आई है उन पोजीशन में जो नीचे ग्राउंड है उसके ऊपर हमने 2 मार्क लगा देने हैं. ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको जोड़ते हुए एक लाइन बना दो. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो ये जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्शन बताएंगे कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में जो है पॉइंट कर रही थी जब वो रेस्ट में थी.
Now rotate the magnet by gently pushing one hand in any direction. Let it come to rest again. अब उसको थोड़ा सा हिला दो किसी भी डायरेक्शन में, फिर वो रेस्ट पे आएगी. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. फिर उनके जो है जब रेस्ट पे आ गई तो वो जो उसके पॉइंट्स है उनको मार्क करो उसकी पोजीशन के. डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. क्या मैग्नेट की डायरेक्शन अब डिफरेंट है. रोटेट द मैग्नेट इन अनदर डायरेक्शंस एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन. बार बार उसको घुमाओ और फिर देखो कि फाइनल डायरेक्शन में किस में आती है वो. डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट. अब आप देखोगे कि जो मैग्नेट है ना वो हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे आएगी, और यही जो मिस्ट्री है ये उस एम्परर के, उस राजे के रथ में थी. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of magnet. इस एक्टिविटी को आप एक आयरन बार को यूज करके रिपीट करो, प्लास्टिक को और वुडन स्केल को. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. हल्का ऑब्जेक्ट ना यूज करो और अगर हवा चल रही है फिर नहीं आप करो. Do the other materials also always come to rest in the same direction. क्या जो दूसरे मटेरियल है वो भी हर बार सेम ही डायरेक्शन में रेस्ट पे आते हैं. We find that freely suspended bar magnet always come to rest in south end or north pole of the magnet. Sorry, in come to rest. Just a second. In the same direction. ठीक है जी. तो हम ये देखेंगे कि जो हमेशा क्या है कि जो मैग्नेट है वो एक ही डायरेक्शन में जो है रेस्ट पे आती है, विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा क्या होती है, नॉर्थ एंड साउथ. यूज द डायरेक्शन ऑफ द सन राइजिंग in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east, to your left will be north. आप सुबह देखो जब सूरज जो है उगता है तो आप वहां पे खड़े हो जाओ ईस्ट के, जहां से सूरज उग रहा है उस डायरेक्शन में फेस करके, वहां से आपके लेफ्ट पे नॉर्थ होगा. यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस may not be very exact but it will help you make out the direction नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है. यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ. यहाँ से पता क्या चलेगा कि आपके मैग्नेट का कौन सा एंड नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कौन सा साउथ की तरफ. Now the end of the magnet that points toward north is called north seeking end. या फिर नॉर्थ पोल. जो भी नॉर्थ की तरफ जाता है मैग्नेट का उसको हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं. जो साउथ की तरफ जाता है उसको साउथ सीकिंग एंड बोलते हैं या फिर बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. All magnets have two poles whatever their shape may be. सारे जो मैग्नेट्स होते हैं उनके दो पोल्स होते हैं, उनकी कोई भी शेप हो सकती है, हमेशा इनके दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. This property of the magnet is very useful for us. ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है और सदियों से जो ट्रैवलर्स हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्शंस जो हैं वो ढूंढते आए हैं. कहा जाता है कि जो पुराने टाइम थे वहां पे ट्रैवलर्स क्या करते थे, वो डायरेक्शन यूज करते थे नेचुरल मैग्नेट्स को लटका के थ्रेड के साथ. ठीक है, वो हमेशा उसको अपने साथ लेके जाते थे और इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेट को यूज करके उसके बाद एक डिवाइस बनी जिसको हम बोलते हैं कंपास. कंपास में एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि ग्लास कवर होता है, उसके ऊपर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल जो होती है उसके अंदर लगी होती है जो कि फ्रीली रोटेट करती है, और कंपास के अंदर एक डायल भी होता है जिसके ऊपर डायरेक्शंस मार्क हुई होती हैं. द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस. जहां पे भी आपको डायरेक्शन पता करनी है वहां कंपास को रख दो. इसकी नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही इशारा करते हैं जब भी रेस्ट पे आती है. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at two ends of the needle. और इसको रोटेट करते रहो जब तक नॉर्थ और साउथ एंड जो है वो दोनों साइड पे आ जाएं उसके डायल के. टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन डिफरेंट कलर. अब नॉर्थ पोल को थोड़ा अलग जो है वो पेंट किया जाता है. दिस वन जो है ना ये यहाँ पे रेड कलर में पेंट किया हुआ है. दिस इज नॉर्थ कलर. Make your own magnet. There are several methods of making magnets. Let us learn the simplest one.
टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल। हम लोग अपनी मैग्नेट खुद बना सकते हैं सबसे इजी मेथड यूज करके। एक रेक्टेंगुलर पीस लेंगे आयरन का, उसको एक टेबल पे रख देंगे, फिर एक बार मैग्नेट लेंगे एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। तो बार मैग्नेट का जो एक एज है उसको आयरन बार के एक एज के पास रख दो। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। अब उस बार मैग्नेट को उठाना नहीं है, ऐसे ही उसको उस आयरन बार के दूसरे एंड, लेंथ के जो दूसरे एंड तक ले जाओ। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। अब उस मैग्नेट को उठाओ, ठीक है, और जो पोल जहां से आपने शुरू किया था, ठीक है, उसको ले आओ द सेम पॉइंट ऑफ आयरन बार पे जहां पे आपने शुरू किया था घुमाना, जहां से। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction। तो बार बार उसको घुमाते जाओ, 30-40 बार उसको घुमाओ। bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet। तो आयरन जो है, जो कोई आयरन फिलिंग की हेल्प से चेक कर सकते हो कि अब आयरन बार जो है वो मैग्नेट बना या नहीं। अगर नहीं बना तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूअसली करते जाओ। Remember that pole of the magnet and the direction of its movement should not change। आपको मैग्नेट का पोल और डायरेक्शन जो है मूवमेंट की उसको चेंज नहीं करना। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet। तो इस आयरन बार की जगह पे आप किसी आयरन नेल को, नीडल को या ब्लेड को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। You now know how to make a magnet। Would you like to make your own compass? अब हम लोग अपनी कंपास भी खुद बना सकते हैं। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की हेल्प से एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज कर लिया। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फोम। अब कोई फोम या कॉर्क लेके उसमें से उस मैग्नेटाइज्ड नीडल को आप इंसर्ट कर दो, दोनों तरफ से वो निकल आए मतलब। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब आप कोई बाउल ले लो, उसमें पानी भर लो या टब में, और उसमें उसको फ्लोट करवा दो। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच वाटर। नीडल पानी से टच नहीं होनी चाहिए। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। तो डायरेक्शन देखो, ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ की तरफ जो है वो पॉइंट करेगी। Does the needle always point in the same direction when cork stops rotating? Yes, definitely. It will also always point towards north and south. Attracting and repulsion between magnets. Let us play another interesting game with magnets. अब एक और interesting game करेंगे। Take two small toy cars and label them A and B। तो दो स्मॉल टॉय कार्स ले लो, उनको A and B लिख दो, ठीक है, उनका नाम रख दो। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ। तो एक बार मैग्नेट को हर दोनों कार के ऊपर रख दो, एक एक को, एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स। रबर बैंड से उनको फिक्स कर दो ऐसे करके। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। और कार ए में क्या करना है, जो साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, इसको आगे की तरफ कर दो। प्लेस द मैग्नेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। तो कार बी को क्या करना है, इसमें ऑपोजिट करना है, नॉर्थ को आगे करना है, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व, डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस, डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर। तो सीधी सी बात है, जब नॉर्थ या साउथ पोल एक दूसरे के सामने आएंगे तो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आएंगी। अगर नॉर्थ या साउथ एक दूसरे की तरफ आएंगे तो गाड़ियां एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है जी। और इसमें क्या है, क्योंकि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। This is there. Do two similar poles attract or repel? And what about opposite poles? तो similar poles हमेशा क्या करेंगे, वो repel करेंगे, opposite poles जो है वो attract करेंगे। There are few cautions. Magnet lose their properties if they are heated। इसमें हमारा आई गेस सारा का सारा हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि मैग्नेट्स जो है अगर आप उसको गर्म करोगे या उसको हैमर के साथ जोर जोर से मारोगे या वो गिर जाएगी तो अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेट लूज कर सकती है या वीक हो सकती है। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर
अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, तो बार मैग्नेट्स को हमेशा इकट्ठे रखो और अनलाइक पोल्स जो हैं वो सेम साइड पे रखो ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके रहें. They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across the ends. इनफैक्ट इनको चिपकाना नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इनके बीच में एक पीस ऑफ वुड रख देना है और दूसरी तरफ इनके सॉफ्ट आयरन होना चाहिए. दिस इज द प्लेसमेंट हाउ यू कैन स्टोर योर मैग्नेट. और अगर हॉर्स शू मैग्नेट है, वन शुड कीप पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. तो इनसे जो है अपनी मैग्नेट्स को दूर रखना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई गेस दिस चैप्टर इज टोटली डन. यस, अब इसमें से कुछ भी नहीं रह गया, सारा हो गया है. अब आपका इस बुक में सिर्फ मुझे लगता है एक ही चैप्टर, जस्ट वन चैप्टर इज लेफ्ट, दैट विल बी completed by tomorrow. So see you in our next video. Till then, thank you so much.